बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन و सामईन, आपके सामने आबिद फ़ारूक हाज़िर है। और सबसे पहले एक तस्हीह और बड़ी माज़रत के साथ, और पिछली दफ़ा जो हमने सादी का ये 3 शेर बल्कि एक शेर पढ़ा था, चहल साल उम्रे अज़ीज़ां गुज़श्त, ये गलत है। और जिस जलीलुल क़द्र हस्ती ने मेरी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल की, वो मेरे लिए नाकाबिल बयान इज़्ज़त है। और एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ और जनाब मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने मुझे ये मुशर्रफ़ इस इज़्ज़त से सरफ़राज़ किया कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मोहतरम, ये जो आपने पढ़ा है ये गलत है। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उनका मतलब था कि ये उम्रे अज़ीज़ा नहीं, 40 साल उम्रे अज़ीज़ां गुज़श्त, ये मैंने कहा था। तो उन्होंने बताया कि ये उम्रे अज़ीज़ात गुज़श्त। तो बिल्कुल ठीक है। मैं बस साहब कर गया, और ये निसियान जो है ये यादाश्त की बिना पर था। वक्त के साथ साथ चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये दुरुस्त जो है वो है 40 साल उम्रे अज़ीज़त गुज़श्त मिजाज तू। उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई। ईरान में तू को तो, ईरानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं, लेकिन मिजाज तू अज़ हाल तिफ़ली न गाश्त, और तुम्हारे मिजाज से अभी तक जो बच्चों वाली हरकतें हैं वो नहीं गईं। तो प्लीज़ इसको जो सुनने वाले हैं वो इसको नोट करें और इसको दुरुस्त करें। और मेरे लिए असल गलती तो किसी से भी होती है, लेकिन इसमें जो असल इज़्ज़त वाली बात है वो ये कि जनाब मौलाना तारिक जमील साहब जैसे बसीरत वाले लोग भी इस अख्तर की कही हुई बात को सुनते हैं। और बस ज़िक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफ़िल में है। तो हज़रत हमें आइंदा भी इसी तरह अगर आप मुतनब्बे करते रहें, आपके कीमती वक्त में से अगर चंद सानिये हमारी दुरुस्ती पर लग गए तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी। शुक्रिया। और अगला शेर था, मैंने सोचा कि ये अब तीनों शेर पढ़ दूँ कि हमा बा हवाओ हवस साख्ती। ईरानी, मैं चूँकि गल्फ़ में रहा हूँ तो बहुत सारे ईरानियों से मेरी दोस्ती थी, तो हम उर्दू में हमा जिसे कहते हैं वो कहते हैं हमें, वो इसको बड़ी या के साथ पढ़ते हैं। बहरहाल, हमें बा हवाओ हवस साख्ती, दमे बा मसौले न परदोख्ती। दमे बा मसौले न परदोख्त, हमें के तमाम वक्त, बा हवाओ हवस साख्ती। हवाओ हवस मतलब हवा यानी ख्वाहिश, हवस यानी जल्ब ज़र, ज़्यादा पाने की ख्वाहिश। मैं ये कर लूँ, एक प्लॉट DHA में ले लूँ, एक वेलेंशिया में ले लूँ, एक फैसलाबाद में फैक्ट्री ख़रीद लूँ, बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज दूँ। बस तूने सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजारी है। हमें बा हवाओ हवस साख्ती, साख्ती यानी तू लगा रहा तामीर करने में क्या, हवाओ हवस जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं। और हमें और दमे बा मसौले, और 1 मिनट के लिए, दमे 1 सानिये के लिए, बा मसौले न परदोख्ती, कि तूने ये नहीं सोचा और तूने 1 मिनट के लिए कोई बेहतर काम करने की कोशिश नहीं की, कोई ऐसा काम जो तुझे दुनिया में भी सरफराज करता और आखिरत में भी। तू तो अपने लिए ही लगा रहा, और तूने अपने लिए इतना कुछ कर लिया कि अब तेरे पास वक्त ही नहीं है कि वहाँ क्या लेकर जाना। मकुन तकिया बर उम्र नाफायदार, होय होय, मकुन तकिया बर उम्र नापायदार। ये नापायदार उम्र जो है, माकुन
اس پر مت کر کیا تکیہ، اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی دیر ہے، کب ختم ہونی ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیے کہ مباش اے منز بازی روزگار، او ہوشیار رہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، دھیان سے رہنا، اس غم میں فوت مت ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، میں بس جی میرے پاس بڑا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلنا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یعنی ایک دم جب کوچ نکارا بجے گا، جب رخصتی کا وقت آئے گا تو تجھ سے پوچھا جائے گا کہ 4 کروڑ ڈالر تو میرے سوئس بینکوں میں پڑے ہیں، 4 کروڑ میں کم کہہ گیا ہوں، 4 بلین تو میرے سوئس بینکوں میں پڑے ہیں، اور 4 ہزار ایکڑ کے میرے کو 15 فارمز ہیں مختلف جگہوں پہ۔ عرض یہ ہے کہ جب مکن اے منز بازی روزگار، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، علامہ صاحب کا شعر، علامہ اقبال کا، کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، مستعار ہوتا ادار زندگی جو، کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ ارے ہم تو ناپائیدار یہ زندگی امانت ہے، اور یہ کچھ وقت کے لیے امانت ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اس پر ہم کیا تکیہ کریں۔ اور مباش منز بازی روزگار، اور اس طرف سے غافل نہ رہنا کہ جی اچھا جی میں یہ پروجیکٹ کر لوں، میں وہ کام کر لوں، میں یہ کر لوں، اس کے بعد میں یہ کروں گا۔ پتہ ہی نہیں زمانہ کیسی چال چل جائے گا، وقت کیسے گزر جائے گا، یہ ان سے پوچھیں، یہ بلکہ ہمارے جیسوں سے پوچھیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ کار زیاں میں ضائع کی اور کچھ حاصل نہیں آیا، بس ایسے ہی نہ وہ جو فیض صاحب کی ایک نظم ہے کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ تو سعدی اپنے ان 3 اشعار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت کی قدر کر لو، یہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے پلک جھپکتے ہیں، اور تیرے جیسے پتہ نہیں کتنے یہاں آئے اور کتنے یہاں سے چلے گئے، تو کچھ مصالحے، کچھ بہتری کے کام کر تاکہ تیرا ضمیر بھی مطمئن ہو اور تیرا خدا بھی۔ شکریہ۔